एक मिनट, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? क्या हुआ मम्मी जी, इसमें क्या खराबी है? किसने कहा तुझे ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाने को? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? और एक बात बता, ये ना मांग में सिंदूर है ना तूने मंगलसूत्र पहन रखा है। अरे घर की बहुएं ऐसी रहती हैं क्या? घर की बहुएं हमेशा साड़ी सूट में ही अच्छी लगती हैं। मम्मी जी, इस ड्रेस में मंगलसूत्र और सिंदूर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आप किस जमाने में जी रहे हो? आजकल तो सारी बहू ऐसे कपड़े पहनती है, इसमें बुराई क्या है? पता है, खराबी ना नस्लों की होती है, कपड़ों की नहीं। अच्छा, जब इन कपड़ों में तुझे पता है मंगलसूत्र और सिंदूर सही नहीं लगेगा, तो फिर तूने पहने क्यों है? अरे शादी के बाद ये कपड़े नहीं पहने जाते हैं, ये शादी से पहले ही अच्छे लगते हैं। शादी के बाद बहुएं घर में सूट सलवार में रहती हैं। अरे ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे हमारे मुंह पे थू थू करेंगे कि देखो शर्मा जी की बहू ऐसे मुंह उठा के छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकल गई। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? क्या जवाब दूंगी? मुझे तो लगता है ना कि तेरी माँ ने तुझे कोई संस्कार ही नहीं दिए, इसलिए तुझे ये भी नहीं पता कि शादी के बाद घर की बहू को कैसे रहना चाहिए। अरे ऐसे कपड़े शादी से पहले पहने जाते हैं, शादी के बाद नहीं पहने जाते। कितनी बार समझाऊं? मम्मी जी, आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए, मेरी माँ के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। और उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। एक ड्रेसिंग सेंस नाम की ना चीज होती है मम्मी जी। मैं जिस पार्टी में जा रही हूँ ना, वो सब ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। मैं वहाँ पे एक साड़ी पहन के जाऊंगी तो मैं अलग ही दिखूंगी। और आप अच्छे से जानते हो इन ड्रेसों पे मंगलसूत्र, सिंदूर और ये सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं पहना। और स्टार्टिंग से मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रही हूँ जहाँ पे ये सब नॉर्मल है। मेरे माँ बाप ने भी कभी कुछ आज तक मुझे नहीं बोला है। और रही बात सोसाइटी की, तो अगर मैं सूट साड़ी पहन के भी जाऊंगी ना मम्मी जी, तब भी वो कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। लोगों का काम होता है बोलना, और नजरें अच्छी होनी चाहिए। कपड़ों से उस चीज का कोई मतलब नहीं है। चुप हो जा, मुझसे जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू है। तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू अपनी सास से जवान लड़ाए। और एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, यहाँ पर जो मैं कहती हूँ वही होता है। तुझे कह दिया तू ये छोटे कपड़े पहन के नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और वैसे भी अगर तुझे छोटे ही कपड़े पहनने थे तो तुझे मेरे बेटे से शादी करने की क्या जरूरत थी? देखिए मम्मी जी, मुझे इन चीजों की आदत नहीं है। मैंने आपसे बोला ना, मैं शुरू से ऐसे ही रही हूँ तो मैं ऐसे ही रहूंगी। और मैं पार्टी भी इसी ड्रेस में जाऊंगी। मैंने एक बार बोल दिया ना, तू शर्मा खानदान की बहू है, हमारा नाम मिट्टी में मत मिला। ये कपड़े नहीं पहनने तो नहीं पहनने, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। अरे क्या हुआ माँ, आप लोगों ने सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? अरे बेटा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इसे इतना ही बोला है कि ये छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर मत जा, पर इसे समझ में ही नहीं आ रहा। मयंक, आप ही बताओ मेरी इस ड्रेस में क्या खराबी है? मम्मी जी मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाई जा रही है तब से। आप दोनों अपनी जगह सही हो। माँ आपकी भी बात सही है और रिद्धि तुम्हारी भी बात सही है। माँ बात ऐसी है ना कि रिद्धि शुरू से ऐसे कल्चर में रही है जहाँ लोग ओपन माइंडेड रहते हैं। ऐसी ड्रेस पहनना उनके लिए नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है रिद्धि, इसलिए माँ को थोड़ा बुरा लगा। और मैं ये नहीं कहता रिद्धि कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो या मॉडर्न कल्चर को फॉलो मत करो, लेकिन मॉडर्न कल्चर के साथ साथ हमें अपने कल्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। मॉडर्न के साथ साथ मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करें ना अपनी मर्यादा में रहकर, तो वो अच्छा लगता है। इसलिए मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम मॉडर्न बनो, लेकिन प्लीज़ मर्यादा में रहकर। और माँ, आपको भी रिद्धि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये बात रिद्धि को प्यार से भी समझा सकते थे, इसमें चिल्लाने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। आखिर वो भी अपना सब कुछ छोड़कर हमारे ही भरोसे पे आई है, और अगर हम ही उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बताइए उसको कितना बुरा लगेगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मुझे ऐसे चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, आप दोनों की बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ। और ये बात सच है कि एक लड़की की शादी के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। और आगे से मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी कि आप दोनों पे उंगली उठे या हमारे परिवार पे उंगली उठे। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, मैंने आपसे ज़बान लड़ाई। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी।